वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कि एग्ज़ाम के दिन आपने क्या चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस में हैं करनी है और किन चीज़ों से बचना है, और जो एक दिन पहले होता है उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उससे पहले हम ज़रा अच्छी बात कर लेते हैं। दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हलाकत में डालने वाले 7 गुनाहों से बचते रहो। वो 7 गुनाह ये हैं: अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, जादू करना। नंबर 3, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम करदा जान को नाहक कत्ल करना। नंबर 4, यतीम का माल खाना। नंबर 5, सूद, रिबा, इंटरेस्ट वो लेना। नंबर 6, जहाद के मैदान से फरार होना। नंबर 7, सीधी सादी पाक दामन मोमिन औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। ये सही बुखारी की हदीस है। अच्छा जनाब जी, अब हम कुछ चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आपको किस तरह हेल्प आउट कर सकती हैं कि आप क्या करें। देखें, जो सबसे पहली चीज़ जो आपने हमेशा जहन में रखनी है वो है आपका कि आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, काम रहना है और बिलीव रखना है अपने ऊपर कि आप कर सकते हैं। ठीक है, बिलीव ही सब कुछ है। अगर मुझे इस बात का बिलीव हो कि अगर मैं लोधरा से निकलूँगा, भावलपुर से निकलूँगा और मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगा, तभी मैं पहुँच जाऊँगा। अगर मैं अपने अंदर नेगेटिव थॉट लाऊंगा कि मैं गाड़ी निकालूंगा वो पंचर हो जाएगी, जनाब जी उसका एसी ख़राब हो जाएगा, उसकी लाइट्स ख़राब हो जाएंगी, सौ चीज़ें जहन में मेरी होंगी, तो मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो सबसे पहले यूश आपके अंदर पॉजिटिविटी हो कि आप ये चीज़ कर सकते हैं और आप वो कर सकते हैं। आपने इतनी मेहनत की है और आप ही वो चीज़ कर लेंगे। तो जो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम है ना, उसको बड़ा ही काम रखें। उसमें देखें, आप 24 घंटों में कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ सकते कि जो आपको सिग्निफिकेंटली आपका कोई वो चेंज कर देगा कि आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। उसके अंदर थोड़ा सा आप टाइम रख लें। लेट्स सपोज एक दिन है, आप नमाज के वक्त, आजकल फजर की नमाज ऐसे 6:30 बजे तक हो जाती है, 6:30-7 बजे के दरमियान टाइम ख़त्म होता है। तो आप उठें हैं, लेट्स सपोज एक दिन पहले, इजी नाश्ता करें। ठीक है, 9-10 बजे से लेकर आप जनाब जी ज़ोहर की नमाज जनाब जी 1-1:30 बजे होती है, ये 3 घंटे पढ़ लें लेट्स सपोज। ठीक है, उसमें फिर बच्चों वगैरह को टाइम दे लें। फिर बीच में जो टेन्योर आए उसके अंदर आप लेट्स सपोज 3 से लेकर, ठीक है, 7-8 बजे ना इशा हो जाती है, तो 3 से लेकर 8 बजे के दरमियान आप 2-1 घंटे पढ़ लें। तो ये मोर देन सफिशेंट है। 3, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, फिर आपने जैसे इशा है ना 8 बजे, तो आप कोशिश करें कि विद इन 8 बजे के बाद तो आपने कुछ पढ़ना नहीं। ये बिल्कुल क्लियर कट रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर मैक्स, ठीक है, इसके अंदर आपने सो जाना है। इससे आगे कहानी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और बिलीव बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ही कर सकेंगे। अपने आप को काम रखें। ठीक है, उसके लिए आप की डिफरेंट चीज़ें हैं। लेट्स सपोज आपको अगर स्ट्रेस हो रही है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है? सिंपल होती है, 5-5-5। 5 सेकंड आपने करना है
इनहेल, होल्ड करना है सांस को, फिर 5 सेकंड एक्सहेल कर देना है। ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आप 5 मिनट कर सकते हैं। इससे आपको ना ऑक्सीजनेशन अच्छी हो जाती है और आपको ब्रेन लेवल पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और आप आपकी कामनेस का क्या ज़रिया है, आपको कुछ बुक पढ़ना अच्छा लगता है, कुरान मजीद पढ़ना अच्छा लगता है, नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, कोई वीडियो देखना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है, ये आप खुद आपको पता होगा। तो जो चीज़ भी है अल्टीमेट रीज़न क्या है, कामनेस है, ठीक है। और कोशिश करें कि 8 बजे के बाद आपने मोबाइल नहीं देखना, ठीक है। मोबाइल के अंदर जो हमारी यूवी लाइट्स होती हैं, ये हमारे जो मेलेटोनिन जो कि स्लीप इंडक्शन करता है उसको ना वो कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, और स्लीप इंडक्शन में बहुत ज़्यादा मसला होता है। अच्छा, और उसके अलावा नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नींद इतनी ज़्यादा ज़रूरी है एक रात पहले कि आपकी तैयारी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इवन कि आपकी प्रिपरेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नींद बहुत अच्छी करनी है। देखिए, कुछ लोगों को तो नींद आ जाती है, ठीक है, वो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से ना नींद नहीं आती। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो एंग्जाइटी सिडेटिव माइन्यूट अमाउंट में एक गोली एल्प आती है, एल्प्राजोलैम, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सूट करती है, तो आप वो ले लें। एक दिन लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो आप अपने आप को बड़ा ही रिलैक्स रखें, और नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपने जो चीज़ें पढ़ी होंगी वो आपको याद आ जाएंगी। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो यू विल बी नो वेयर, ठीक है। तो सुबह उठ जाएं, सुबह हो गई है, ठीक है, तो सुबह हो गई है तो आप फिर उठें, नमाज पढ़ें, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक आपको बताऊं कि जो आप नाइट बिफोर है ना, खाना ज़बरदस्त, जो आपको फेवरेट खाना लगता है ना, मैं इधर कर, हाँ, जो आपका फेवरेट खाना है ना, ठीक है, व्हाट्सएवर जो आपको पसंद है, कोशिश करें घर में ही बना हुआ खाएं। कि बाहर की चीज़ें आप चांस नहीं ले सकते, पेट वगैरह ना ख़राब हो जाए, ठीक है, किसी वजह से। तो घर में जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना, मेल है तो अपनी मिसेज को कहे कि वो बना के खिलाए, ठीक है, फीमेल है तो खुद ही बना ले, या उसको अगर उसके पास आया या इस तरह की कोई फैसिलिटी है तो उसको कह के बनवा ले। अच्छा सा दबा के खाना खाना है जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि जितनी आपकी खाया होता है अच्छा, फिर आपकी ब्लड सप्लाई स्टोमक वगैरह की तरफ जाती है, स्लीप इंडक्शन होती है और अच्छी नींद आती है, ठीक है। सुबह नमाज पढ़ ली। अच्छा, नाश्ता तो ऐसा करना है ना ज़बरदस्त कि मज़ा आ जाए, ठीक है, जो आपको पसंद है, पराठे, ऑमलेट, चने, जो भी आप करते हैं, जो आप डेली करते हैं, कोई स्पेशल वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें साथ चाय अगर आप पीते हैं तो चाय पी लें, वेल एंड गुड, ठीक है, ये नाश्ता वगैरह करके। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपने ना अपना घर, ठीक है, आपका जो घर है उससे जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, उससे आप डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए, और उसमें कितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, ठीक है। वेल बिफोर आप घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएं, ठीक है। उस दिन आपने ऐसा क्या काम करना है, घर बैठ के पहले पहुंच जाएं सुकून से, अच्छी तरीके से वहाँ से आप टाइम वहाँ इंतज़ार कर सकते हैं, अपनी जो भी आप एक्टिविटी है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई तस्वीर वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई नफल हजात पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, ठीक है, वो आप करते रहें। लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर घंटा पहले पहुँच जाएँ। जैसे कि मतलब मैंने जब IMM दिया था तो हमें मुल्तान जाना होता था, मुल्तान तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, तो हम अपनी जर्नी को 2 घंटे पहले स्टार्ट करते थे कि 1 घंटा वो है डिस्टेंस है, और 1 घंटा हम रखते थे मार्जिन, कुछ भी हो सकता है, आपकी सवारी के साथ पंचर हो सकती है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आप वेल इन टाइम पहुंच जाएं। अच्छा, उस दिन आप ड्रेस अच्छा पहने,
बहुत ही कंफर्टेबल, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुझे ड्रेस में शलवार कमीज़ मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूं, तो मैंने वही पहन ली। और कोशिश करें कि अगर आपके पास नया है ड्रेस तो वो पहने, उससे आपका कंफर्ट और लेवल और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इन्हेंस होता है। कंफर्टेबल बहुत होना चाहिए, नए पुराना तो बात, कंफर्टेबिलिटी जो है ना वो आपको अच्छी है। ऐसे शलवार कमीज़ में मैं ज़्यादा इजी होता हूँ। फिर शलवार कमीज़ में भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो जो वो वॉशिंग वेयर है उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, तो फिर मैं उस मतलब मैं अल्टीमेटली मेरे ड्रेस होते हैं, तो मैं चूज़ कर लें कि कौन सा ड्रेस आपको सबसे, आपको कॉन्फिडेंस को भी इन्हेंस करे और आपके कंफर्ट को भी इन्हेंस करे, वो आपने करना है। साथ चॉकलेट्स वगैरह, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, ग्लूकोज की इन्हेंस करने की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज। तो आपको ये थोड़ा सा टॉफ़ी वगैरह, और इससे आपको थोड़ा सा जो प्यास वगैरह लगती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें अपने साथ रखें। अच्छा, पैनाडोल साथ रखें लाजमी, अक्सर सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो अगर किसी को मिग्रेन वगैरह की शिकायत है तो वो उनको पता होता है मैंने कौन सी मेडिसिन खानी है, तो वो सिमोक्सिन वगैरह कुछ लोगों को लेनी पड़ती है, तो वो अपने लिहाज से देख लें, वो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके अलावा कुछ लोगों को इंड्राल की भी ज़रूरत होती है। वो आप सब मेडिकल रिलेटेड लोग हैं, आपको पता होगा आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आप अपनी एक आधी मेडिसिन, पैनाडोल तो ये तो है इंटरनेशनल मेडिसिन ना, ये सब ने रखनी है। अच्छा, अब पेपर्स आ जाएंगे तो आप अपना इन टाइम आपको पेपर का पता होना चाहिए कि पेपर कैसे है। लेट्स सपोज पेपर 1 है, आप पेपर 1 जब हल करें और पेपर 2 के दरमियान एक गैप होगा, ठीक है, उसके दौरान जो गैप होगा ना, वो आप हमेशा याद रखें कि आपने अपने कोलीग के साथ पेपर डिस्कस नहीं करना। नो डिस्कशन, तुमने क्या लगाया है, इसका क्या था यार, ये एमसीक्यूज आया था, इसका क्या था। इट अल्टीमेटली लीड टू स्ट्रेस। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप क्या लगा के आए हैं वो गलत है या सही है, वो डिस्कस करने से सही नहीं हो जाएगा। आपके पास ये ऑप्शन थोड़ी है कि आप बाहर गए हैं डिस्कस करके आ जाएं, फिर आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, जो जो सवाल आपने आगे पीछे करना है कर लें, ये तो नहीं होता ना। तो आपको डिस्कस करने का सिवाय टेंशन के और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो लोगों को टेंशन लेना अच्छा लगता है और वो समझते हैं कि वो टेंशन अगर लेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो ज़रूर डिस्कस करें। तो अगर जो नॉर्मल लोग हैं जिनको स्ट्रेस से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कोशिश करें कि वो ना डिस्कस करें, कोशिश क्या करें कि डिस्कस ही नहीं करना। अच्छा, अब पेपर जो एमसीक्यूज़ है ना वो तमाम के लिए हैं, या केमिकल, वो जो एक पेपर एमसीक्यूज़ का होगा ना, देखिए एमसीक्यूज़ हल करने की ना, जो मुझे सीनियर्स ने बताया और मैंने काफ़ी लोगों से सीखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। 2-3 स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं, उनको आपने करना होता है। एक होता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, कोई भी एमसीक्यूज आया है मुश्किल, उसके अंदर रूल ऑफ एक्सक्लूजन लगता है। अच्छा जनाब जी, रूल ऑफ एक्सक्लूजन क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रूल ऑफ एक्सक्लूजन ये है कि आपके पास एमसीक्यूज होता है, उसके ऑप्शन होते हैं ए, बी, ठीक है, सी, डी। लेट्स सपोज सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल कौन सा है, इधर लिखा होगा गिलगित, ठीक है, एक लिखा होगा बल्तिस्तान, ठीक है, एक लिखा होगा कराची, एक लिखा होगा इस्लामाबाद, ठीक है, एक लिखा होगा लाहौर। तो आपको क्या पता चला, लाहौर पंजाब का है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का है, कराची सिंध का है। अब ये दो ऑप्शन ऐसे हैं, इनमें से कोई एक होगा जो कि गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल है। तो आपके 3 ऑप्शन उड़ गए, तो इनमें से सिलेक्ट कर लें। इसी तरह हर एक सवाल पर एप्लीकेबल है। लेट्स सपोज कोई सवाल आ गया कि डायबिटीज़ का क्या क्राइटेरिया है, 3 ऑप्शन आपको, क्योंकि हमारे 5 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे कि दे आर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। आपको आइडिया हो जाएगा यार ये 3 ऑप्शन तो इनको साइड पे करो, ये इस एमसीक्यूज का जवाब नहीं हो सकता। फिर 2 है, उनमें से जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या होता है, चूज़ द ऑप्शन विच हिट यू फर्स्ट। अच्छा, उसका कैसे होता है, ठीक है, उसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपको फर्स्ट हिट किया है ऑप्शन ने, वो आपने सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपने कोई भी सवाल हल किया, ए बी सी डी ई, आपके पास ऑप्शन थे, तो आपको ऑप्शन पढ़ने से डायरेक्ट लगा कि यार ये सी में जो डिटेक्ट हुआ है ना, लेट्स सपोज
सवाल था GDM का कि OGTT करते हैं हम डायग्नोसिस के लिए। तो अभी आपने सवाल पढ़ा तो आपको जो ऑप्शन आपने एक्सप्लोर की सीधा आपको लगा कि ये सही होगा। और 99% केसेस में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही ही ठीक होता है। ठीक है, तो आपने अच्छा इसमें एक हमारी डॉक्टर साहिबा थी, तो वो सलाउद्दीन कमाल जो SK पल्स आपने में से किसी में पढ़ी होगी, तो वो उनके साथ उनका करीबी रिलेशन था। तो वो उसने सलाउद्दीन कमाल ने उनको कहा था कि जो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वही आपने सेलेक्ट करना है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करता है वो ऐसा होता है, वो कहीं ना कहीं पढ़ने के दौरान आपने पढ़ा होता है, इसलिए वो आपको क्लिक कर रहा होता है। तो मोस्टली वही उसका जवाब होता है। अच्छा, थर्ड आपने करना है रीड ओनली वंस। ये आप कहेंगे यार ये क्या बकवास है कि एक दफ़ा हम क्यों पढ़ें। अच्छा, इसका ये है कि रीड वंस का ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने MCQs को बार बार नहीं पढ़ना, इट विल लीड टू द कन्फ्यूजन। अच्छा, उसमें मैं जो करता था वो ये था कि लेट्स सपोज मैंने एक सवाल देखा, उसकी 5 या उससे ज़्यादा लाइनें थी, मैं उस सवाल को पढ़ता ही नहीं था, स्किप। ठीक है, इस तरह मैं स्किप करता जाता था। तो जब मैं 1 से लेकर 100 तक करता था तो मेरे तकरीबन 20 से 25 के दरमियान स्किप्ड होते थे। अच्छा, जो मैंने 75 to 80 जब मैं एक ही गो में पढ़ता था तो उनको एक ही दफ़ा पढ़ा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो उसको दोबारा पढ़ता था, 3 दफ़ा पढ़ा। ठीक है, समझ आ गया, ओके, डन। अच्छा, आपने उसको 3 दफ़ा पढ़ लिया ना, आप उसको बस हल करके जाएं, जो आपको रूल ऑफ एक्सक्लूजन लगा के द ऑप्शन विच हिट यू फर्स्ट, तो ये दो चीज़ें आपको हो जाएंगी। ठीक है, यूं ना करें कि 3 दफ़ा उस सवाल को पढ़ा, एट द एंड मैंने फैसला किया जी अब मैं इसको स्किप करने लगा। नहीं, आप उन 80-75 को एक ही दफ़ा कर लिया। अच्छा, फिर जब मैं देखता था कि 20-25 सवाल बचे हैं, फिर मैं क्या करता था, फिर उन सवालों को भी मैं ऐसे ही करता था, क्योंकि अगर नेक्स्ट स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता, एक दफ़ा आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने लेट्स सपोज स्किप में से एक पहला सवाल आया, वो 7-8 लाइनों का था, नो नो इशू, उसको मैंने पढ़ा एक दफ़ा, लेट्स सपोज नहीं समझ आया, फिर पढ़ा, उसी को उसी एंड पे हल करके चला गया। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, देयर इज़ नो क्राइटेरिया कि आपने मतलब कितना पहला अपना एग्ज़ाम को ख़त्म कर देना है। ठीक है, मूव विद योर ओन पेस। ठीक है, आप अपनी पेस से चलें, बट कीप इन माइंड कि आपने जो टाइम को करें। लेट्स सपोज आपके पास 100 MCQs होते हैं, उसके 120 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, 120 मिनट का मतलब ये है 2 घंटे। ठीक है, तो 120 मिनट का मतलब ये है कि हर MCQs के 1 मिनट है। अच्छा, जो 20 मिनट ऊपर हैं वो उन MCQs के लिए हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब आप अपना पेपर कर रहे हों, लेट्स सपोज आपको कहें कि फर्स्ट और हाफ टाइम इज़ ओवर, 60 मिनट गुजर गए हैं, तो आपके उस वक्त कम अज़ कम 55 सवाल हुए होने चाहिए। या उसको मैं और ब्रेक कर देता हूँ कि लेट्स सपोज जब आधा घंटा होता है तो मैं देखता हूँ यार मेरे 35 सवाल हो गए हैं। ठीक है, फिर आधा घंटा आगे 35 सवाल हो गए हैं या 30 सवाल हो गए हैं। ठीक है, तो आप अच्छा फिर उसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, 15 मिनट गुजरे हैं तो यार आपके कोई 16-17 सवाल हो गए हैं, तो इतने आपके होने चाहिए। ठीक है, आप ब्रेक कर लें, उनको देखते रहें, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करते रहें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप सही पेस से जा रहे हैं, नहीं जा रहे, स्लो तो नहीं हो रहे। लेकिन फास्ट होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर उन्होंने क्या हाफ टाइम ओवर, जिसने पेपर कर लिया है वो दे के जा सकता है। अगर आपने कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने पहले कर लिया तो आपने गलत किए होंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप टाइम से कर लिया, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं, आप चलते जाएं फास्ट। मैंने अपना पेपर 1 जो पार्ट 2 का था वो मैंने 40 मिनट पहले कर लिया था। ठीक है, मतलब इसमें मेरा कमाल नहीं है, मैंने अपनी यही अप्रोच रखी थी। अच्छा, उससे जो पिछला था जो जिसमें मैं फेल हुआ था उसमें मैं पूरा टाइम लगाया था, उसका यही था कि मैं सवालों को बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिसमें मैंने 40 मिनट बचा लिए वो उसमें मैं पास हो गया। तो ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि जो 40 मिनट बचा लेगा वो पास हो जाएगा। आपने अपनी पेस से मूव करना है, टाइम ज़्यादा ना लगाएं, आपको कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन नहीं होगी।
अच्छा, पेपर 2 भी मैंने तकरीबन 30 मिनट पहले कर लिया था, जो पेपर 2 था। अच्छा, 40 मिनट पहले कर लिया। आप भी बाहर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपना रिलैक्स करें, ठीक है, वहाँ चाय शाय पिएं। डिस्कस वगैरह वाली जो है ना, डिस्कस कस नहीं करना, डिस्कस को कस लगा दें और इसको काटा लगा दें। ये वाली जो डिस्कशन वाली चीज़ है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसका फ़ायदा होगा आपको, दोनों पेपर दे लिए, ठीक है, घर जाएं, रेस्ट करें, जब सो के उठेंगे फिर जो आपका जो भी ग्रुप है उसके अंदर आप डिस्कशन करें, 10 बारी डिस्कशन करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ मैंने किए हैं। आप उम्मीद है कि ना इंशाल्लाह इन पे अमल करेंगे ना। ये मेरी चीज़ें नहीं हैं, सीनियर्स की बताई हुई है, मेरे अपना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई में दूसरे टाइम में पास हुआ, पार्ट 2 में दूसरे टाइम में पास हुआ, तो 4 अटैम्प्ट तो ये हो गई। पार्ट 1 मेरा पहले टाइम में पास हुआ, 5 अटैम्प्टें हो गई, ठीक है। तो 5 दफ़ा तो मैं CPSP को भुगती खड़ा हूँ ना, इन रिटर्न, ठीक है। और उसके अलावा टॉक्स वगैरह भी दिए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि CPSP को जान गए हैं, कुछ वो सीनियर्स भी बताते रहते हैं, तो उनकी भी अटैम्प्टें काउंट कर लें तो 15-20 अटैम्प्टों का भाई तजर्बा है, ठीक है। अब हम करते हैं जनाब जी, ये देखें, रिलैक्स काम बिलीव, इसके बगैर काम नहीं चलना, ठीक है। सुकून से कम पढ़ें, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, जो 10 बजे सोना है ना, मैं कहता हूँ कम से कम 8 घंटे नींद होनी चाहिए। उससे कम जो है ना वो इस डेंजरस, बहुत डेंजरस है नींद। मेरा एक जो मैं जिस टॉक्स में पास हुआ था उसमें मेरी एक दिन, हमारा 3 दिन एग्ज़ाम होता है केमिकल वालों का, एक दिन नींद सही नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है मैं पास हो गया, लेकिन उस दिन मुझे बड़ा मसला हुआ। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर आपको स्ट्रेस है, काम करें, कामनेस करें, मोबाइल नहीं यूज़ करें, ठीक है, कोई बुक पढ़ लें उसकी बजाय, ठीक है। फेवरेट खाना खाना खाएं, अच्छी तरह सोएं। अगर आपको एंग्जाइटिक या एसिडिटी की ज़रूरत है वो ले लें। सुबह नाश्ता वगैरह अच्छा करें, डिस्टेंस वगैरह मुहैया करके अपना टाइम से पूछें, ड्रेस कंफर्टेबल हो। चॉकलेट्स और ये टॉफ़ीज़ जो व्हाट्स एवर आपको पसंद है ना वो आप लेके जाएं, ठीक है। नट्स वगैरह भी लेके जा सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा बंदे को होता है, ठीक है। पैनाडोल लेके जाएं। और भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको मिग्रेन वगैरह है तो उसकी भी ज़रूर लेके जाएं। तो पेपर 1 और पेपर 2 के दरमियान जो गैप है उसके दरमियान डिस्कशन नहीं करनी। MCQ, रूल ऑफ एक्सक्लूजन, चूज़ द फर्स्ट और रीड वंस। उम्मीद है कि मैं जो ये चीज़ें बताई हैं वो उनको अच्छी तरह समझा पाया हूँ। मे भी मैं समझा भी ना पाया हूँ सही, तो आपको कहीं लगता है कि कुछ डिस्कशन करनी चाहिए तो आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। दुआओं की बहुत ज़्यादा दरख्वास्त, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।